3 अगस्त को नीट पीजी का पेपर हो गया और अब असली गेम शुरू होने वाला है। आपके मार्क्स आपके लिए सिर्फ एक नंबर हो सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग टेबल पर यह नंबर डिसाइड करेगा कि आप रेडियोलॉजी में बैठे होंगे या पैथोलॉजी में। आज मैं यानी कुमार अंकित आपका नीट भैया एकदम सीधा रोड मैप दूंगा। 2024 का प्रूवन डेटा, 2025 के लिए रियलिस्टिक प्रेडिक्शंस और सिंपल रैंक ब्रांच मैपिंग। और हाँ, जो अपनी सीट सेव करना चाहते हैं, मेरी पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग ओपन है। व्हाट्सएप करें 9582222193। इस साल नीट पीजी का पेपर एकदम बैलेंस था, ना इतना इजी कि हर सवाल गेस से निकल जाए, ना इतना टफ कि आप हॉल में फ्रीज हो जाओ। सिंगल शिफ्ट में एग्जाम हुआ, इसका मतलब है कि पिछले साल का शिफ्ट डिफरेंस का फैक्टर इस बार 0 था। सीट्स का काउंट बढ़ा है, लेकिन एस्पिरेंट्स का वॉल्यूम भी रिकॉर्ड लेवल पे है। तो कंपटीशन डाइल्यूट नहीं हुआ, बल्कि और टाइट हो गया है। पेपर में स्कोरिंग सब्जेक्ट्स का वेटेज ज्यादा था, लेकिन साथ ही क्लिनिकल और बेसिक साइंसेस का मिक्स था, ताकि कैंडिडेट का ओवरऑल टेस्ट हो। इसका इफेक्ट ये हुआ है कि मिडिल रैंक जोन में कैंडिडेट्स की क्लस्टरिंग हाई होगी और इसी वजह से कट ऑफ यहाँ थोड़ा ऊपर जा सकता है। आपको समझा दूं कि कट ऑफ जो है वो 2 तरह की होती हैं। पहला होता है क्वालिफाइंग कट ऑफ, यानी काउंसलिंग में एंटर करने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी। दूसरा होता है अलॉटमेंट कट ऑफ, वो रैंक या स्कोर जहां एक्चुअल सीट मिलती है। और अगर टाई हो जाए तो क्या होगा? जिसका एक्यूरेट आंसर ज्यादा होगा उसकी रैंक बेटर होगी, जिसकी रॉन्ग आंसर्स कम होंगे उसको फायदा मिलेगा। इसके बाद एज फैक्टर, यानी सीनियर कैंडिडेट को प्रेफरेंस मिलेगा। और लास्ट में सारे एमबीबीएस प्रोफेशनल एग्जाम्स के टोटल मार्क्स देखे जाते हैं। ये रूल समझाना इसलिए जरूरी है क्योंकि बॉर्डर लाइन रैंक्स में ये छोटी छोटी चीजें डिसाइड करती हैं कि आपके हाथ में अलॉटमेंट लेटर आएगा या नहीं। चलिए अब आपके मेन सवाल का जवाब देते हैं। कौन सी ब्रांच किस रैंक पे क्लोज हुई थी 2024 में और 2025 में रियलिस्टिक प्रेडिक्शन क्या है? मैं यहाँ सिर्फ टॉप 11 हॉट क्लिनिकल ब्रांचेस ली हैं जो हर पीजी एस्पिरेंट के विश लिस्ट में होती है। चलिए अब ब्रांच वाइज क्लियर पिक्चर देखते हैं। पहले 2024 का लास्ट सीट डेटा, फिर 2025 का रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन और हर ब्रांच की एक छोटी टिप। सबसे पहले रेडियोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। 2024 में गवर्नमेंट में लास्ट रैंक गई थी अराउंड 3915। 2024 का स्कोर था 545। 2025 का एक्सपेक्टेड रैंक 4000 से 4200। एक्सपेक्टेड स्कोर 2025 में 610 तक जा सकता है। बात डर्मेटोलॉजी की करते हैं। 2024 में AIQ गवर्नमेंट लास्ट रैंक गया था अराउंड 4758। 2024 स्कोर अराउंड 550। 2025 का एक्सपेक्टेड रैंक 5000 से 5200। एक्सपेक्टेड स्कोर 600 प्लस। यहाँ पे मेरी टिप होगी कि मेट्रो सिटीज जो हैं वो फास्टली क्लोज होती हैं। टीयर 2 सिटीज में विंडो आपको बाद में भी मिल सकता है। चलिए जनरल मेडिसिन की बात करते हैं। 2024 में AIQ गवर्नमेंट लास्ट रैंक गया था अराउंड 5491। 2024 में स्कोर गया था अराउंड 535। 2025 का एक्सपेक्टेड रैंक है 5000 से 5500। 2025 का एक्सपेक्टेड स्कोर मान के चलिए 595 प्लस। यहाँ पे मेरी टिप होगी कि सब स्पेशलिटी एक्सपोजर को प्रायोरिटी दीजिए। बात पीडिया की करते हैं। 2024 में AIQ गवर्नमेंट लास्ट रैंक गया था अराउंड 8289। 2024 का स्कोर था अराउंड 510। 2025 का एक्सपेक्टेड रैंक मान के चलिए 8200 प्लस और 2025 का एक्सपेक्टेड स्कोर भी 570 से 575 प्लस मान के चलिए। टिप होगी कि PICU एक्सपोजर फर्क लाता है। बात पल्मोनोलॉजी की करते हैं। 2024 में AIQ गवर्नमेंट लास्ट रैंक गया था अराउंड 12064। स्कोर था अराउंड 495। 2025 का एक्सपेक्टेड रैंक 12000 से 12500 प्लस मान के चलिए। 2025 का एक्सपेक्टेड स्कोर 550 प्लस। टिप होगी कि सीट्स लिमिटेड है, प्रेफरेंस ऑर्डर ऊपर रखिएगा। OBG की बात कर लेते हैं। 2024 में AIQ गवर्नमेंट लास्ट रैंक गया था अराउंड 12402। 2024 का स्कोर था अराउंड 500। 2025 का एक्सपेक्टेड रैंक 12500 से 13000 मान के चलिए। 2025 का एक्सपेक्टेड स्कोर भी 545 प्लस रह सकता है। यहाँ पे मेरी टिप होगी कि OT वॉल्यूम और लेबर रूम लोड जरूर वेरीफाई कीजिए। बात ऑर्थो की कर लेते हैं। 2024 में रैंक गया था अराउंड 15359। 2024 में ये स्कोर था 490। 2025 का एक्सपेक्टेड रैंक 15500 से 16000। 2025 का एक्सपेक्टेड स्कोर 535 प्लस। टिप है कि ट्रॉमा और आर्थ्रोस्कोपी दोनों का एक्सपोजर
जरूर चेक कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट ब्रांच है जनरल सर्जरी। 2024 का AIQ गवर्नमेंट लास्ट रैंक अराउंड 13,854, 2024 का स्कोर अराउंड 480 प्लस, 2025 का एक्सपेक्टेड रैंक 14,000 से 14,500, 2025 में एक्सपेक्टेड स्कोर आएगा 540 प्लस। टिप यह है कि टियर 2 गवर्नमेंट कॉलेजेस में OT हैंड ऑन अक्सर ज्यादा मिलता है। अब ENT की तरफ बढ़ते हैं। 2024 में AIQ गवर्नमेंट लास्ट रैंक अराउंड 20,385, 2024 में ये स्कोर था 440, 2025 का एक्सपेक्टेड रैंक 21 से 22,000 रहने वाला है। वहीं 2025 का एक्सपेक्टेड स्कोर 520 प्लस है। टिप ये होगी कि इंडोस्कोपिक फैसिलिटीज और फैकल्टी स्ट्रेंथ जरूर चेक कीजिएगा। बात अब ऑप्थोमोलॉजी की कर लेते हैं। 2024 AIQ गवर्नमेंट लास्ट रैंक अराउंड 21,975, 2024 का स्कोर था अराउंड 450, 2025 का एक्सपेक्टेड रैंक 22,000 से 23,000, वहीं 2025 का एक्सपेक्टेड स्कोर 510 प्लस। टिप ये होगी कि फैको ट्रेनिंग और वेट लैब कंफर्म करिएगा। बात अब साइकेट्री की करते हैं। 2024 में AIQ गवर्नमेंट लास्ट रैंक अराउंड 22,787, 2024 का स्कोर अराउंड 455, 2025 का एक्सपेक्टेड रैंक 23,000 से 24,000, 2025 का एक्सपेक्टेड स्कोर 500 प्लस। यहाँ पे टिप होगा कि OPD वॉल्यूम और थेरेपी एक्सपोजर का बैलेंस जरूर चेक कीजिएगा। बात अब एनेस्थीसिया की कर लेते हैं। 2024 का AIQ गवर्नमेंट लास्ट रैंक अराउंड 25,949 था, 2024 का स्कोर अराउंड 430, वहीं 2025 का एक्सपेक्टेड रैंक 26 से 28,000 मान के चलिए। 2025 का एक्सपेक्टेड स्कोर भी बता देता हूं, वो 495 प्लस गवर्नमेंट में जा सकता है। टिप मेरी होगी कि ICU एक्सपोजर और केस मिक्स पे फोकस रखिएगा। यहाँ पे एक शॉर्ट डिस्क्लेमर भी दे देता हूं कि ये प्रेडिक्शन रियलिस्टिक रेंजेस हैं, राउंड के अनुसार मूवमेंट हो सकता है। कॉलेज वाइज डिमांड और DNB ऑप्शंस के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे बिल्कुल होगा। अगर आपको पर्सनलाइज्ड PG शॉर्टलिस्ट चाहिए तो अभी व्हाट्सएप करिए 9582222193 पे। मैसेज कीजिए PG प्लान प्लस स्कोर रैंक एंड अपना टारगेट ब्रांच। अब सवाल यह है कि 2025 में कट ऑफ पिछले साल से ऊपर क्यों जा सकता है। सबसे पहली वजह है कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट था। इसका मतलब है कि ज्यादा कैंडिडेट्स मिडिल स्कोर बैंड में क्लस्टर हो जाएंगे। दूसरी वजह है कि एग्जाम सिंगल शिफ्ट में हुआ, इसलिए सबको एक ही डिफिकल्टी लेवल का पेपर मिला और एवरेजेस नेचुरली ऊपर जाने लगेंगे। तीसरी बात जो है वो ये कि कैंडिडेट्स का वॉल्यूम इस साल काफी ज्यादा है, सीट्स बढ़ने के बावजूद कंपटीशन टाइट है। फोर्थ रीजन है कि पेपर में स्कोरिंग मेजर्स का वेटेज हाई था, जिसने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा पुश किया है। और आखिरी पॉइंट, न्यू सीट्स ऐड हुई हैं, लेकिन डिमांड भी उसी स्पीड से बढ़ गई है। इन सब फैक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट ये है कि इस साल की कट ऑफ 2024 की तुलना में थोड़ी हायर रहने की संभावना है। अब जब आपको ये पिक्चर क्लियर है कि कट ऑफ कैसे बिहेव कर सकती हैं, तो अगला स्टेप है प्लानिंग। सबसे पहले NBEMS और MCC के ऑफिशियल अपडेट्स डेली चेक करना अपनी हैबिट बना लीजिए, ताकि कोई भी नोटिस मिस ना हो। दूसरा, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स का एक कंप्लीट फाइल रेडी रखिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट हो, इंटर्नशिप कंप्लीशन हो, आइडेंटिटी प्रूफ्स, सब अपडेटेड फॉर्मेट में होना चाहिए। तीसरी बात, सीनियर्स और करंट रेसिडेंट से डायरेक्ट फीडबैक ले सकते हैं तो लीजिए, क्योंकि उनका ग्राउंड एक्सपीरियंस आपके कॉलेज सिलेक्शन को रियलिटी चेक देगा। फोर्थ रीजन, अपने रैंक टू ब्रांच मैप के साथ टॉप 20 रियलिस्टिक ऑप्शंस की लिस्ट बनाइए, जिसमें रीच, फिट और सेफ चॉइसेस का बैलेंस हो। पांचवा, DNB को सिर्फ बैकअप मत समझिए, इसको अपने प्लान बी में एक्टिवली रखिए, क्योंकि सही सेंटर में DNB ट्रेनिंग गोल्ड स्टैंडर्ड होती है। और आखिरी बात, ओवर थिंकिंग से बच कर रहिए। ज्यादा सोचने से डिसीजन की क्वालिटी गिरती है और काउंसलिंग के वक्त क्लैरिटी चली जाती है। काउंसलिंग के दौरान कुछ मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जो आपको अपने ड्रीम सीट से दूर कर देती हैं। ऐसी पहली गलती है कि सिर्फ सिटी के पीछे भागना। मेट्रो में रहना एक एडवांटेज हो सकता है, लेकिन केस लोड और हैंड्स ऑन एक्सपोजर कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरी गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो कि बिग ब्रांड के चक्कर में ऐसा कॉलेज लेना जहां एक्चुअल एक्सपोजर कम हो। लोगों से ज्यादा लॉग बुक पर फोकस कीजिए। तीसरी गलती, करंट रेजिडेंट्स की फीडबैक को इग्नोर करना, जबकि उनका इनपुट आपको डेली वर्क एनवायरनमेंट का सच बताता है।
चौथी गलती, डीएनबी को डाउनग्रेड करना। सही इंस्टीट्यूट में डीएनबी एमडीएमएस से कम नहीं होती। और पांचवी गलती, एक रिजिड चॉइस फिलिंग लिस्ट बनाना जो काउंसलिंग राउंड के हिसाब से एडजस्ट न हो। फ्लेक्सिबल स्ट्रैटेजी ही आपको फाइनल राउंड तक एडवांटेज देती है। आपने कई सालों तक मेहनत की है, अब स्मार्ट मूव लेना बाकी है। सही ब्रांच प्लस सही हॉस्पिटल प्लस सही मेंटरशिप आपका करियर मल्टीप्लाई कर देगा। पर्सनलाइज्ड पीजी रोड मैप के लिए अभी व्हाट्सएप करें 9582222193। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने ग्रुप में शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए नीट भैया को। जय हिंद दोस्तों। हमारे जमाने में तो जड़ी बूटियां थीं, तुम्हारे पास नीट भैया हैं। चूक गए तो कसूर तुम्हारा। यही है राइट चॉइस फॉर एमबीबीएस।